तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है REC लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर विल बी आपका PFC लिमिटेड। दोनों ही शेयर में बहुत ही शानदार मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। स्पेशली इन PFC की बात कर ले तो यहाँ पे 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जो एक रुकावट था ना, यहाँ पे 432 के अराउंड, यहाँ से एक फाइनली हमें इसको ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटका हुआ था शेयर, इसको फाइनली ब्रेक किया है। तो क्या ये ऊपरी लेवल पे जा सकता है? और जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट्स क्या रहने वाला है शेयर में यहाँ पे, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट 530 के अराउंड है एंड द सेम टाइम REC की बात कर ले हम यहाँ पे, तो REC में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। बट अभी तक वो जो चाहिए हमें अप्रॉक्स 385 के अराउंड या 385 के अराउंड, ये जो उसको ब्रेक कर लेगा 385, तब जाके हमें अच्छा मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक हमें कुछ नहीं बोल सकते कि क्या मूवमेंट्स है। ओके, ये छोटा मोटा मूवमेंट हम नहीं मान सकते REC में, बिकॉज कंटिन्यूसली हमें इसको बार बार ऊपर जाके यहाँ से गिरावट पे हमें देखने को मिला है। फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर आप बोल लो, ये भागता है 385, ये अगेन गिरावट 385, वही आपका 385 अगेन एक गिरावट, तो वही अगर फिर से हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो मर्जर का न्यूज़ है ना, वो बहुत ही शानदार न्यूज़ है एक्चुअली। वाई? बिकॉज देखो, एक दो बड़ी द बिग जायंट्स एंटिटी आर मर्जिंग टू वन। ओके, दोनों का ही मार्केट कैप पकड़ लो आप, अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोनों का ही। और उसके बाद ऐसा बहुत बढ़िया एकदम लाइक दोनों में मर्ज हो जाएंगे, दैट विल लाइक अमेजिंग। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें वाई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द इम्पेंडिंग मर्जर विद REC लिमिटेड। इन्वेस्टर्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू क्लेरिफाइड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द prospect of an enhanced financially robust entity capable of funding major power infrastructure projects. The proposed consolidation signals a strategic strengthening of India's NBFC sector. यहाँ पे merger boost PFC stock हो गया। Okay, merger catalyst, the PFC stock got this and trading volume more than double the 30-day average exceeding 2.2 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पे PFC REC दोनों में ही हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन PFC। ठीक है, बहुत ही शानदार मूवमेंट PFC में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ दोनों के ही अगर आप फंडामेंटल्स भी देखोगे तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ खराब फंडामेंटल्स, नॉट एट ऑल। यस, शेयर में कोई ऐसा खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। वो रिटर्न्स जो एक्सपेक्टेड थे वो हमें डिलीवर नहीं हुए कंपनीज की तरफ से। ओके, बट एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हम बोले तो नॉट एट ऑल डाउट, कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे डिलीवरी हमें करके दी है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ से लेवल्स, ये 90 के लेवल से शेयर 500 तक लेवल्स चला गया था, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स थे। बट उसके बाद थोड़ा सा हमें फिसलते हुए देखने को मिला। अब यहाँ REC की बात करें तो 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5 का पी चल रहा है, डिविडेंड यील्ड इसका 4.94 का है। डेप्ट वगैरह हम चेकआउट नहीं करेंगे दोनों ही कंपनीज में, बिकॉज ये एक NBFC कंपनीज है। ऑपरेटिंग मार्जिन 95%, प्रॉफिट ग्रोथ 10%, पी रेशियो 0.33। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लें, एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव रेवेन्यू like great. Okay, every single quarter they have like jumping revenue. यहाँ पे नेट प्रॉफिट jumping नेट प्रॉफिट कंपनी का। वही अगर इन्वेस्टर्स का भी देख लोगे तो 52% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 16% की होल्डिंग FI, 16% की होल्डिंग DIS, 0.05 गवर्नमेंट पब्लिक के पास, 14% की होल्डिंग, बहुत ही शानदार प्रमोटर्स की होल्डिंग्स वगैरह। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं हमारे को। एट द सेम टाइम PFC की भी बात कर ले हम यहाँ पे, तो दोनों ही सेम कंपनी है। ओके, दोनों का काम सेम है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करना। यहाँ मार्केट कैप हो चुका है 1,51,000 करोड़ का PFC। ओके, यहाँ स्टॉक का पीस 16 का है, इंडस्ट्री पीस 19 है। क्लियरली देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है। यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन 95% का है, प्रॉफिट को 13% का है, पीजी रेशियो 0.33। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, इन एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव लाइक ग्रेट रेवेन्यू, इन एवरी सिंगल ईयर ऑन एवरी सिंगल क्वार्टर नेट प्रॉफिट जंप और अभी जा रहा है 8,212 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स पे। तो नॉट ऑल डाउट, कंपनी के रिजल्ट्स आर एक्सेप्शनली गुड, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 55% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 18% की होल्डिंग FIs की है, 15% की होल्डिंग DIS के पास है, 10.18% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो दोनों ही शेयर में आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट शेयर कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स में जाओ। दोनों ही शेयर में, दोनों ही शेयर बहुत ही शानदार है। डिविडेंड एक तो बहुत शानदार मिलता है आपको, यानी कि आप पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो बट एट द सेम टाइम लाइक 3-4 बार तो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर ही देती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रहा है। समझ रहे हो बात को, एक मोटा इनकम मिल रहा है। जितना आप डालोगे शेयर में उतना आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, मतलब लाइक डिविडेंड के तौर पर एक अच्छा आपको रेवेन्यू मिल ही जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर चाहिए तो ये दोनों बहुत ही शानदार शेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं। एट द सेम टाइम दोनों तो अब मर्ज होने जा रहा है, द बिग एंटिटी, तो ऑब्वियसली और भी हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर, दोनों ही शेयर में। और किस हिसाब से मिलेगा शेयर्स वगैरह वो इन फ्यूचर हमें सुन डिसाइड हो जाएगा। और जैसे ही कुछ भी डिसाइड वगैरह होता है वी विल श्योरली अपडेट यू। तो आपको ये दोनों ही शेयर में बाय ऑन डिप में जाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने जंप में खरीद लिया इसको, नॉट एट ऑल। आपको इसमें डिप दिख रहा है, गो हेड बाय। दोनों ही शेयर में आप जो भी एंटिटी होल्ड करते हो कोई इशूज़ नहीं, आराम से होल्ड करके रखो, कोई भी इशूज़ नहीं है।
गिरावट पे मिल रहा है, गो हेड बाय इट, गिरावट पे मिल रहा है, गो हेड बाय इट। तो ये वाला सीन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड बॉन्ड दोनों ही शेयर बन सकते हैं, जब मर्ज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो शेयर ऑब्वियसली हमारे को बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए मिल सकते हैं। ओके, तो उसी के लिए आप होल्ड अप कर सकते हो शेयर्स को, कोई भी इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्रीज वगैरह भी आप ले सकते हो, अभी भी अच्छे लेवल्स पे ही मिल रहा है, ऐसा कोई खास बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं देखने को मिला है दोनों ही शेयर में। ओके, हमें देखने को सुन देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एट द सेम टाइम हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।